नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। जो तस्वीरें आपने देखी, प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है। देश भर में यूं तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन पहले हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया गया था और उसके बाद अब वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और 45 साल से अधिक उम्र के वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी वैक्सीन लगाई जा रही है। आज सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और कोरोना वैक्सीन का पहला टीका, 2 डोज में से पहली डोज आज प्रधानमंत्री को लगा दी गई। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, जिसे लेकर जनवरी में विवाद भी हुआ था, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए थे, वही कोवैक्सीन लगवाकर लोगों को संदेश दिया कि भारत में बनी यह वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सेफ है और कोरोना से लड़ाई में जो युद्ध भारत ने छेड़ा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद टीका लगवाकर हिस्सा ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के वैक्सीनेशन की यह तस्वीर आपने देखी। सुबह प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवाने पहुंचे। आज उजाला होने से पहले ही दिल्ली के एम्स पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी और कोवैक्सीन का डोज, पहला डोज उन्होंने लगवाया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के एम्स की, जहां कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आज सुबह प्रधानमंत्री पहुंचे। वैक्सीनेशन की तस्वीरें आपको दिखा चुके हैं। अब आपको प्रधानमंत्री की ये वैक्सीनेशन की सबसे नई तस्वीर आप देख रहे हैं। जब देशवासी सुबह अपनी दिनचर्या की शुरुआत ही कर रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी एम्स पहुंच गए। एम्स पहुंचने के लिए ट्रैफिक को कहीं रुकवाया नहीं गया। अपनी गाड़ी से जब एम्स अस्पताल पहुंचे तो लोगों को इसकी तब जानकारी मिली, पहले कोई जानकारी भी नहीं थी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री पहुंचे तब ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था, लोगों ने अपनी दिनचर्या की शुरुआत भी नहीं की थी, अंधेरा ही था। एम्स में बने वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे प्रधानमंत्री और फिर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन उन्होंने लगवाई है। प्रधानमंत्री ने लिखा, हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने शानदार काम किया है। अपील भी की कि सभी बेफिक्र होकर वैक्सीन लगवाएं। बहुत से लोगों में अब भी वैक्सीन को लेकर डर है। बहुत से लोग सवाल यह भी पूछ रहे थे कि हमारे बड़े नेता जो हैं देश के, वो वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे। अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो लोगों के बीच भरोसा जागेगा। आज तो खुद प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवा ली। और अब आपको एम्स की नर्स निवेदा का अनुभव सुनाते हैं। सिस्टर निवेदा ने आज सुबह प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाई। उनसे प्रधानमंत्री ने क्या पूछा, क्या बातचीत हुई, आइए जानते हैं। मेरा नाम निवेदा है। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है मेरे लाइफ में। प्रधानमंत्री जी से मिली थी मैं आज, उनको वैक्सीनेट करने के लिए। आज सर ने अब उनका पहला वैक्सीन लिया है, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज सर ने आज लिया है। तो आज सुबह सर को फर्स्ट डोज लग चुकी है, तो अभी 28 दिन बाद सर का सेकेंड डोज लगेगा। तो सर जब शुरू में अंदर आए थे तो फिर सबको नमस्ते हमसे बोले, तो अच्छा लग रहा था सर से मिलके। पहले हमें बताया नहीं गया था कि सर आ रहे। जब सर को देखे थे बहुत अच्छा लगा हमें, और सर ने भी ऐसे अच्छे बातचीत करे हमसे। सर ने हमसे पूछताछ करे कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो करके। तो फिर मैंने बोला मैं पौंडीचेरी से हूँ, मेरे साथ एक और मैडम थे रोसम्मा अनिल, तो वो केरला से थे। तो हम दोनों ने ही सर को वैक्सीनेट किया। तो फिर जब मैंने बोला मैं पौंडीचेरी से हूँ, सर ने तमिल में बोलने की कोशिश करे, मुझे वनक्कम बोले थे। उसके बाद सर ने ये भी बोला था कि कौन सा वाले सुई लेके आए हो, वेटनरी हॉस्पिटल वाला मोटा सुई ले आए कि नहीं। तो फिर हम लोग हंस पड़े वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि पॉलिटिशियन की चमड़ी बहुत मोटी होती है, इसीलिए मोटा वाला सिरिंज लाना करके। तो फिर हम लोग हंस रहे थे। उसके बाद हमने बोला नहीं सर, नॉर्मल वैक्सीनेशन सिरिंज से ही देंगे आपको करके। उसके बाद जब मैंने वैक्सीनेशन दिया सर को पता भी नहीं चला था कि सुई लग चुकी थी। वो खुश थे कि ज़्यादा दर्द नहीं कराया करके। उसके बाद वैक्सीनेशन के बाद सर को 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया था। सर को कोई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हुआ नहीं, सर ठीक ठाक थे। सर जब निकलने को लगे फिर से हमें थैंक यू बोले थे। उसके बाद सर ने वनक्कम भी बोले थे एग्जिट पे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कोविड का बहुत सिलसिला चल रहा है देश में। अगर वैक्सीन नहीं लगाए तो फिर इसको जल्दी खत्म नहीं कर सकते हम। तो सर ने अपने आप को वैक्सीनेट करके ये साबित किया है कि ये वैक्सीन ठीक है, सेफ है। तो आगे जिन्होंने भी वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो सब वैक्सीन लगा सकते हैं करके सर ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। हमारे लिए एक उदाहरण बने हैं सर आज। सिस्टर निवेदा को आपने सुना, जिन्होंने प्रधानमंत्री को वैक्सीन का डोज लगाया, टीका लगाया। और जिस वक्त प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगाई जा रही थी, उस वक्त सिस्टर रोशिमा भी वहीं पर थी।
उनका इस बारे में क्या कहना है, उनका क्या अनुभव रहा, ये भी सुनिए। एक्चुअली आज मेरे लाइफ में मैं बहुत खुशी है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में आज पहली बार मैं इतना खुश हो गई कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारा हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए आ गया। और मेरे साथ एक और सिस्टर थी, सिस्टर निवेदा, शी इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। वी बोथ ऑफ मिक्स what to say, we are very happy and sir also was very comfortable with us. सर जब आया, सर ने पूछा आप कहाँ से हो? मैंने बोला मैं केरला से हूँ, और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा, बता दिया। फिर सर खुद हाथ जोड़ के मलयालम में वणक्कम बोल दिया। अच्छा। और उसके बाद हम इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद फिर हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन के लिए सर को रखा। सर वॉज कम्फर्टेबल एंड आफ्टर दैट हाफ एन आवर के बाद सर चले गया। जाने से पहले भी आके हाथ जोड़ के हमें वणक्कम और थैंक यू बोल। बिल्कुल मैम, वैक्सीन तो सर को लग गई, इससे एक संदेश भी पूरे देश में जाता है, एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि लोग आज वैक्सीन लगवाएं और आने वाले दिनों में भी वैक्सीन लगवाएं। हाँ, वो उसमें एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि जो ये कि जो बीमारी चल रहा है वो बहुत खतरनाक बीमारी है। तो आज जो 60+ वाला का इंजेक्शन आज स्टार्ट हो रहा है, सर ने अभी ये इंजेक्शन लगा के बाकी लोगों को एक मॉडल बन गया। उसका सब इंजेक्शन लेना चाहिए, हमें तो ये कोविड से तो प्रोटेक्शन चाहिए ना। तो इसलिए सर ने फर्स्ट लगा के हमें एक मॉडल दिखा दिया, तो हम फॉलो भी करना चाहिए। हर एक इंसान को ये वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हमने देखा जब प्रधानमंत्री वापस जा रहे थे तो मुस्कुराते हुए जा रहे थे। हाँ, बहुत खुश होके गया सर बहुत खुश हो गया था और थैंक यू बोला, वणक्कम भी बोला। हम भी गुस्सा, सर भी बहुत कंफर्टेबल था। जैसे उसने इंजेक्शन लगाया सर को पता भी नहीं चला। अच्छा। प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके इसके बारे में सभी को बताया भी। उन्होंने अपनी तस्वीर भी डाली, लिखा कि मैंने एम्स में वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। उल्लेखनीय है कि हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने बहुत कम समय में कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं उन सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने का अनुरोध करता हूं जो इसके योग्य हैं। आइए साथ मिलकर हम भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान दें। प्रधानमंत्री का यह ट्वीट वैक्सीन लगवाने के बाद। तो प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीनेशन से संदेश क्या जा रहा है, यह संदेश समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाकर अपनी तस्वीरें दुनिया के सामने रखकर आम लोगों का डर दूर करने की कोशिश की है। जो लोगों में एक डर है वैक्सीन को लेकर, अब भी वैक्सीन पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन अफवाहों पर भी विराम लगाने का काम आज प्रधानमंत्री की इन तस्वीरों ने किया है। वैक्सीन पर सियासत भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है, उसका भी अंत इन तस्वीरों के साथ हो गया। और भारत की स्वदेशी वैक्सीन, अपने देश में बनी वैक्सीन पर प्रधानमंत्री को भरोसा है, वो टीका लगवा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। ये भरोसा उन्होंने दिलवाया, आत्मनिर्भर भारत को और आगे बढ़ाया, उसे और मजबूती दी। और साथ ही देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही है। सरकारी केंद्रों पर यह वैक्सीन मुफ्त में मिल रही है, जबकि निजी अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन की कीमत 250 रुपए प्रति डोज रखी गई है। हम आपको वैक्सीनेशन अभियान की ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंबई, भोपाल, गाजियाबाद के अलावा पंजाब में भी वैक्सीनेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन में तमाम सवाल भी होंगे और उन तमाम सवालों का, सभी सवालों का जवाब हम शुरुआत से लेकर अब तक आपको देते आए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई और इसके साथ साथ आप बाकी और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल कोवैक्सीन लगवाई। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी कोवैक्सीन ही लगवाई थी, वो तस्वीर भी याद कीजिए। ये 3 तस्वीरें कोवैक्सीन पर भारत के भरोसे की तस्वीरें हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि हमारे बड़े नेता, हमारे बड़े डॉक्टर्स ये क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन, ये वैक्सीन लगवाएंगे तो लोगों में भरोसा जागेगा। लोग अफवाहें फैला रहे थे, इस पर राजनीति कर रहे थे। अब देखिए आपके सामने 3 बड़ी शख्सियत हैं, तीनों ने कोवैक्सीन लगवाई है, वही कोवैक्सीन जो भारत में बनी है, स्वदेशी है। तो वैक्सीनेशन का ये दूसरा चरण है और आपके मन में जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। आपके मन में यह सवाल होगा कि अब ये दूसरा चरण जो है, इसमें वैक्सीन किसको लगेगी, तो उसका जवाब है कि जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उन्हें, और
45 साल से ज्यादा उम्र के लेकिन किसी गंभीर रूप से बीमार हैं, बीमारी उन्हें है, तो उन्हें भी यह वैक्सीन लगवाई जाएगी। कैसे वैक्सीन लगेगी? तो वैक्सीन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो इसका जवाब है cowin.gov.in। स्पेलिंग आप देख लीजिए, cowin.gov.in पर आप जाइए, इस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी तरीके से कोविन नाम का एक मोबाइल ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। कॉमन सेंटर और सेवा केंद्र पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आशा वर्कर भी रजिस्ट्रेशन आपका कर देंगी। सवाल यह है कि किन दस्तावेजों के जरिए आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, तो इसका जवाब है कि आधार कार्ड चलेगा, वोटर आईडी से भी काम हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस से भी काम हो जाएगा। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये आपके पास हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। सवाल आपके मन में यह भी होगा कि क्या आधार कार्ड अनिवार्य है, इसके बिना काम नहीं चलेगा? तो जवाब यह है कि वैक्सीन लगाने के समय आधार कार्ड अनिवार्य है, यह होना चाहिए आपके पास। तो एक बार फिर से देखिए वो तस्वीर जो आत्मनिर्भर भारत में आपका भरोसा और बढ़ाएगी, स्वदेशी वैक्सीन में आपका भरोसा और बढ़ाएगी। और आज सुबह इन तस्वीरों के साथ आपके दिन की शुरुआत हुई होगी। हमने भी आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई, अलग अलग माध्यम से आप तक ये तस्वीरें पहुंची होंगी। प्रधानमंत्री आज सुबह सुबह जब लोगों ने अपने दिनचर्या की शुरुआत नहीं की थी, तभी दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंच गए, वैक्सीनेशन सेंटर पर गए और फिर उन्हें वैक्सीन की पहली डोज दी गई। अब आपको सुनवाते हैं एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीनेशन पर। प्रधानमंत्री जी सुबह आए आज वैक्सीन लगाने के लिए, और उन्होंने मेरा ये मानना है कि देश को 3-4 बहुत अहम जो है मैसेजेस दिए। पहली चीज़ तो यही कि उन्होंने आगे आके जब उनकी बारी आई तो वैक्सीन लगाया, अपनी बारी का वेट किया, लेकिन जैसे बारी आई सबसे पहले वो आगे आए और उन्होंने देश में कुछ सब लोगों को ये दिखाया कि हम आगे आके वैक्सीन लगाएं। उन्होंने भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है वो लगाई और इससे ये संदेश दिया कि दोनों वैक्सीन जो हैं वो सेफ़ हैं, हमें आगे आके लगानी चाहिए। जो बीच में लोगों में शंका हो रही थी एक वैक्सीन या दूसरी वैक्सीन को लेके, वो मेरे मानना है कि अब ख़त्म होनी चाहिए। जो वैक्सीन अवेलेबल है, जहाँ पे जो आपको मिल रही हैं आप वो लगाएं, और वो दोनों सेफ़ हैं और दोनों आपको सुरक्षित करेंगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। तीसरा, उन्होंने सुबह सुबह जल्दी आए, उन्होंने ये चाहते थे कि पेशेंट ना डिस्टर्ब हों और हॉस्पिटल के कार्य में कोई बाधा ना पड़े सिक्योरिटी के कारण और जो तामझाम होता है। तो ये भी उन्होंने बहुत ध्यान रखा कि हॉस्पिटल के जो फंक्शन है उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लगवाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे चुनाव से जोड़ दिया और कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि ये संयोग है या प्रयोग है। यानी देखिए, प्रधानमंत्री वैक्सीन नहीं लगवाएं तब भी उस पर राजनीति, वैक्सीन लगवाने पहुंच जाएं तो उस पर भी राजनीति। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है और वो लगातार एक तरह से कहे मोर्चा संभाले हुए। वो कह रहे हैं कि दो कोणीय मुकाबला नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला है। आखिर कैसे है ये बात करेंगे अधीर रंजन चौधरी से। अधीर दा, कल आपने रैली में कहा कि ये दो कोणीय मुकाबला नहीं है, तमाम लोग कह रहे हैं हम तो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने वाला है। आखिर क्या आधार है इसका? इसका आधार ये है कि बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी तो है टीएमसी, और साथ साथ बीजेपी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छा नतीजा हासिल किए है। इसलिए आम लोगों में एक चर्चा फैला गया, दोनों पार्टी की तरफ से, बीजेपी और टीएमसी की तरफ से एक चर्चा फैला गया कि बंगाल की जो अगले चुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव मतलब बाइपोलर होंगे, बाइनरी होंगे। 3-4 महीने से कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी जिस ढंग से नए सिरे से पूरा ताकत लेकर उभर रहे हैं, आज ये बोली बदल गई। ये जो नैरेटिव पहले दिया जाता था वो नैरेटिव बदल गई, और इसलिए मैं कहता हूं ये त्रिकोणीय होगी। पार्टी को और अलायंस को किस, जैसे उन लोग सीटों में बात हो रही है तो जो आपको ओपिनियन पोल भी तमाम भी आ रहा है, उसमें तमाम दिख रहा है कि भाई अभी भी टीएमसी को बढ़त दिख रहा है, बीजेपी नंबर 2 पे है, आप लोग नंबर 3 पे भी बहुत दूर है। तो आप लोग अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? अब धीरे 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 धीरे
हमारी बात आने लगे, हमें नंबर देने लगे। ये भी कहा कि पिछले समीक्षा से मुकाबले में इस समीक्षा में हमारा थोड़ा इजाफा भी हुए हैं। आज प्रधानमंत्री ने टीका लगवाया और टीके को लेकर भी आपने सवाल उठा दिया कि उसमें टीके को लेकर भी राजनीति हो रही है। किस तरह से राजनीति आपको? देखिए, मैंने अपना अनुभव को बताया। प्रधानमंत्री जो काम करते हैं ना, उनका ये खूबियाँ है कि वो संदेश भेजते हैं। इसलिए मोदी जी को लोग कहते हैं कि ग्रेट कम्युनिकेटर। तो मैंने देखा, अच्छा आज की टीका पिछले हमारे हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री, वो भी लिए थे टीके, एम्स का डायरेक्टर वो भी लिए थे टीके। लेकिन आज एक नए तरीके से पेश किया जा रहा है कि मोदी जी कोवैक्सीन ले रहे हैं। मैंने सोचा कि इसके अंदर झांक के तो देखो कोई संदेश है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगा, कोवैक्सीन के दिन मोदी जी की गामछा पहनने की शौक हो गए। गामछा असम की सिंबल होते हैं, नॉर्थ केरल और तमिलनाडु के। तो ये 3 राज्यों में चुनाव भी शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा और 2 काम अगर मोदी जी कर देते कि एक ऋषि अरविंदो की एक तस्वीर और गीतांजलि की एक किताब अगर ले लेते तो बंगाल और पुदुचेरी भी इसमें आ जाते, क्योंकि और अच्छा ये संदेश जाते कि देखो मैं क्या कर रहा हूं। नहीं तो ये मुझे संयोग से हो सकता है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहे कि बड़े वो प्रयोग से ये कर, संयोग से मुझे लगा असम की गमछा है और केरल और तमिलनाडु की नार्सेस है। आगे बढ़ते हैं। वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों के साथ डांस भी किया और लोगों को फिटनेस का राज भी बताया, शेयर किया। तस्वीरों में देखिए राहुल गांधी कैसे लोगों के साथ नाच रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मन में तमिल के लोगों के लिए प्रति सम्मान नहीं है। हम मोदी और आरएसएस को तमिल संस्कृति का अपमान नहीं करने देंगे। Relation builder, stylist teacher, he always used to be a mission holder, bad winner, a man who respects all cultures, a man respected by elders. Come on, students, make some noise for Rahul ji. Communicator, go. Decision maker, go. Can we have a big round of applause for our Rahul ji? He wants to create. Come on, students, make some noise for our Rahul ji. Say hey for our Rahul ji. Of country. Say Rahul ji. Rahul, 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 Rahul. Want to say our slogan. Rahul, 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 Rahul. A real man of integrity. Let's all give applause. Second, Bruce Lee. Oh, wonderful. Great, great, great. तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.